हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। आज के इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। आने वाले दिनों में आपको कौन से प्रोजेक्शन देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, और गोल्ड में, बिटकॉइन में और डॉलर में आपको कैसा प्रोजेक्शन देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आप सभी से गिव अवे के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके बारे में जरूर जो है आप ध्यान से सुनना, ताकि आपको गिव अवे के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि आप कैसे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैसे विनर बन सकते हो, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो आपके सामने मेरी स्क्रीन आ गई होगी। मैंने अभी गोल्ड का मंथली का टाइम फ्रेम खोल रखा है। मंथली के टाइम फ्रेम में गोल्ड में मैंने दो तीन चीज़ें जो हैं वो देख रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो गोल्ड के मंथली के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ कुछ इम्बैलेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे कि एक ये इम्बैलेंस, ठीक है, जो कि आपका बुलिश इम्बैलेंस है, और उसके बाद एक ये इम्बैलेंस, ठीक है, उसके बाद एक ये इम्बैलेंस। ये दोनों ही इम्बैलेंस आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइस में, ठीक है। ये दोनों ही इम्बैलेंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है मंथली का, ठीक है। मंथली का फेयर वैल्यू गैप है। ये भी आपका एफवीजी है मंथली का, और ये आपका एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, एफवीजी बोलो आप इसको, मंथली का, ठीक है। तो अभी तक मैंने चार्ट में क्या क्या चीज़ें ड्रॉ की हैं, मैंने सिंपली एक मंथली का इम्बैलेंस ड्रॉ किया है। अगर आपको ये जोन दिख रहा होगा तो ये दोनों ही एरिया जो है ये मंथली का इम्बैलेंस है। ये एक मेजर मंथली का इम्बैलेंस है। ऊपर आपको लिक्विडिटीज़ दिख रही होंगी वो, लेकिन वो लिक्विडिटीज़ अभी तक हंट नहीं हुई है, ठीक है। ये लिक्विडिटीज़ अभी तक हंट नहीं हुई है। अब ये दोनों लिक्विडिटीज़ पेंडिंग है, ये दोनों इम्बैलेंसेस पेंडिंग है। मार्केट अभी इन लिक्विडिटीज़ और इन इम्बैलेंस के बीच में जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मंथली में ज़्यादा अपने को एनालिसिस नहीं करना है, सिंपली हम आ जाएंगे वीकली में, और वीकली के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहले ये जो वीक का प्राइजेक्शन था वो हमारे लिए ओपन होते ही काफ़ी ज़्यादा बेरिश था। इट मीन्स इस वीक का जो हमारा प्रीवियस वीक हाई होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई। और दूसरा एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वो करने वाला है, प्रीवियस वीक लो, ठीक है, प्रीवियस वीक लो। अब ये प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो जो है ये आपके लिए एक मेजर लिक्विडिटीज एरिया रहने वाला है नेक्स्ट डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये दोनों जो लिक्विडिटीज एरिया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी लिक्विडिटीज को देखते हुए और भी जो मार्केट का ऑर्डर फ्लो है उसको रीड करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले अगर आपको देखने को मिला होगा, प्राइस एक हाई लगाता है जिसको हम ऑल टाइम हाई बोलते हैं, ठीक है, एटीएच बोलते हैं। ऑल टाइम हाई के बाद प्राइस के पास यहाँ एक बाई साइड लिक्विडिटी भी है, ठीक है, ये बाई साइड लिक्विडिटी भी। अब दोनों लिक्विडिटीज देखो पेंडिंग थी। उसके बाद मार्केट ये लिक्विडिटीज को ना लेके काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरता है, और नीचे की तरफ गिरने के बाद यहाँ आपको एक और फेयर वैल्यू गैप बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? फेयर वैल्यू गैप। और ये आपका कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है? ये वीकली का ही फेयर वैल्यू गैप होता है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। और ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप के एग्जैक्टली मिड एरिया से मार्केट काफी तेजी से रिजेक्ट करता है, और किसको टारगेट करने चला जाता है? ये वाले सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने चला जाता है, ठीक है। अब देखो, ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी ट्रैप होता है। मार्केट जैसे ही ये वाले सेल साइड लिक्विडिटी को ट्रैप करता है, फिर थोड़ा दिन मार्केट पॉज लेता है, कुछ बायर्स भी प्राइस में आते हैं, उसके बाद मार्केट वापस से डंप करने चला जाता है। अब ये जिस तरीके से डंप कर रहा है, यहाँ आपको सिंपली दिखेगा कि इस एरिया को अगर मैं हाईलाइट करूँ, ये एरिया को जहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप बना है बुलिश वाला, ये देखो, मेनली प्राइस किसको टारगेट करने जा रहा है? मेनली प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करने जा रहा है, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। अब ये मंथली का मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और ये आपका मंथली का फेयर वैल्यू गैप है। अब आपको सिंपली पता चल रहा होगा कि मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो कौन सा ऑर्डर फ्लो फॉलो कर रहा है, वो ऑर्डर फ्लो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ओवरऑल मार्केट काफी तेजी से धीरे 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 नीचे गिर रहा है, ठीक है। और नीचे गिरते गिरते अभी तक कहाँ आ गया है? मेजरली ये वाले इंबैलेंस तक मार्केट आ गया है। अब इस इंबैलेंस के बाद मार्केट कहाँ मूव करेगा, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत सारे ट्रेडर जो हैं वो ट्रैप हो रहे हैं बाइंग में, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर फ्लो रीड करने का एक अच्छा मेथड है कि जैसे मार्केट जो आपको दिखाता है वही मार्केट का ऑर्डर फ्लो होने वाला होता है। अगर आप सोचो यहाँ से यहाँ तक बाइंग में घुस जाते हैं तो फिर भी मार्केट गिरा ना, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी एक मॉडल फॉलो करता है। देखो, दो मॉडल्स होते हैं, मार्केट मेकर बाई मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। अभी करंटली मार्केट जो है सेल मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो हर एक रिट्रेसमेंट पे बायर्स को ट्रैप करेगा और उनके एसल्स को खाएगा, जैसे यहाँ प्राइस ने किया, ठीक है। अब मार्केट इस वीक तो ठीक है। अब जैसे अगर आप वीकली की बात करोगे तो वीकली में हमारा सिंपली है, नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन होगा और मे भी मार्केट इस वाले इंबैलेंस को टारगेट कर ले, ठीक है। अब ये वाले इंबैलेंस को टारगेट करने के बाद थोड़ा बहुत तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए फिर जहां तक ऊपर जाएगा वो ये एरिया हो जाएगा इंपॉर्टेंट। कौन सा? ये ब्रेकअप ब्लॉक बन जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर रहा है और ये वाले इंबैलेंस को टारगेट कर रहा है, तो फिर मार्केट का प्राइजेक्शन करेगा, मार्केट यहाँ से ओपन होगा, नीचे जाएगा, इस इंबैलेंस में टाइम स्पेंड करेगा, वापस ऊपर जाएगा, ब्रेकअप ब्लॉक को टैप करेगा, फिर मार्केट जो है गिरना चालू करेगा काफी तेजी से, और ये वाले इंबैलेंस को टारगेट करेगा। कुछ इस तरीके का प्राइजेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो
अब हमें पता है कि मार्केट बेरिश है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी बेरिश है, तो अब हम डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम में हम कुछ चीज़ों को मार्क कर लेंगे, जैसे कि एक ये हमारा ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले ये ब्रेकअप ब्लॉक अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब डेली में आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेली में देखो मार्केट प्रीवियस वीक हाई से लेके प्रीवियस वीक लो के बीच में मार्केट ओवरऑल बायर्स को एंटर करवाया है, लेकिन वो ट्रैप ही हुए हैं, ठीक है। और रिजेक्शन कहाँ से मिला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ये वाले बीबी से मिला, ठीक है। ये वाले बीबी से मिला जो कि बेरिश बीबी था, ठीक है। ये वाले ब्रेकअप ब्लॉक, बीबी का फुल फॉर्म आपको पता है, ब्रेकअप ब्लॉक। अब मार्केट क्या किया, मार्केट देखो एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने गया, लेकिन इसके हाई को इनवैलिडेट नहीं कर पाया। देखो इसके हाई को इनवैलिडेट नहीं कर पाया। अगर मार्केट इसको टैप कर लेता तो ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिडेट हो जाता, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता। लेकिन मार्केट का जब तक ऑर्डर ब्लॉक बेरिश मार्केट में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का हाई सिक्योर है, तब तक मार्केट ने समझ लेना कि उस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिडेट नहीं किया है। इसीलिए मार्केट यहाँ से काफी तेजी से गिरना चालू किया, और चालू करने के बाद कंफर्म किया ये बीबी पे कि मार्केट इज स्टिल फॉलोइंग मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। उस सेल मॉडल के हिसाब से मेरे हिसाब से मंडे को मार्केट ओपन होते ही ऊपर ना जाके काफी तेजी से नीचे गिरने वाला है। तो इट मीन्स क्या हम गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑफकोर्स वी कैन एक्सपेक्ट गैप डाउन। टेक्निकल पार्ट में हम अभी जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो ऑर्डर फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी हम ऑफकोर्स मार्केट में गोल्ड में बेयरनेस एक्सपेक्ट करेंगे जब तक प्राइस 3930 से लेके 3850 के बीच में आ नहीं जाता है। वहां से अगर हमें एक अच्छी बाइंग दिखेगी तो हम ऑफकोर्स करेंगे, नहीं तो ये एरिया भी ब्रेक होने के बाद 3850 ब्रेक होने के बाद मार्केट काफी तेजी से कहां डिप कर जाएगा, 3600 के आसपास, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपका बाइंग एरिया बनता है 3930 से लेके 3870 के आसपास में। अगर प्राइस आएगा तो हम एक बाइंग सोचेंगे, और अगर अच्छी खासी कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा तो हम एक बाइंग करेंगे। नहीं देखने को मिलेगा तो वापस से हम 3850 टूटते ही वापस से सेलिंग स्टार्ट कर देंगे मार्केट में, ठीक है। अब डेली के टाइम फ्रेम में आपने प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो देख लिया, ठीक है। आप देखोगे प्रीवियस वीक लो जो है हमारा फ्राइडे को ही बना। अब उसके बाद आपको क्या मार्क करना होता है, उसके बाद डेली में हाई लो मार्क कर लो, ठीक है। सारी लिक्विडिटीज आपको इंट्राडे में काम आएंगी। ये आपका प्रीवियस डे हाई, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रीवियस वीक लो प्लस उसके साथ आप क्या बोल सकते हो, प्रीवियस डे लो, ठीक है, प्रीवियस डे लो। अब ये दोनों ही लिक्विडिटी देखो मार्केट ने टारगेट किया है, दोनों ही लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट किया है, ठीक है। और टारगेट करने के बाद गिर ही रहा है। और दूसरी चीज, इसी बीबी के पास एक चीज और था, बेरिश इनवर्स एफवीजी, ठीक है। ये देखो, ये है ना बेरिश इनवर्स एफवीजी, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम का, डेली का। क्या क्या मिल गया, ब्रेकर ब्लॉक मिल गया, बेरिश इनवर्स एफवीजी मिल गया, और प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो मिल गया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मिल गया। अब मैं लगाऊंगा थोड़ा सा फिब, चलो फिब लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा अपना फिब। अब मेरे फिब लगाते ही ये प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे लो के बीच में मेरे को पता चल रहा है कि ये जो मेरा प्रीमियम का एरिया है वो है 4040 से लेके 4080 के आसपास का एरिया जो है, ये मेरे लिए वापस से एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट में ये एरिया में सेलिंग देखने को मिलेगा तो इसका मतलब 4040 के ऊपर और 4080 के नीचे मैं सेलिंग ही एक्सपेक्ट करूंगा, और वो मेरे लिए एक अच्छा खासा सेलिंग का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट जब भी वीकली के रेंज के इस वाले पार्ट में आएगा, मतलब कि कौन से पार्ट में, ये वाले पार्ट में आएगा, तो मैं वहां से सेलिंग ही करूंगा, ठीक है। मतलब कि मार्केट अगर मंडे को खुलता और इस एरिया पे आता है तो मैं सेलिंग ही करूंगा, ठीक है, बाइंग नहीं करूंगा, ठीक है। सेलिंग क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को इस एरिया से एक अच्छी खासी सेलिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक अच्छी खासी सेलिंग मतलब मार्केट यहाँ से प्रीमियम का एरिया, ये वीकली के रेंज के प्रीमियम का एरिया है, तो ऑफकोर्स वीकली के रेंज के प्रीमियम के एरिया में मार्केट में मेरे को सेलिंग देखने को मिलने वाला है। इस वजह से मैं यहाँ से सेलिंग करूंगा। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप मंथली का जो बताया हो आप, मंथली का सर वो आपके लिए बाइंग का एरिया रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर पूरे वीक में मार्केट इस एरिया पे मिलेगा तो मैं एक छोटी मोटी क्वांटिटी उठा के बाइंग देखूंगा, लेकिन उसको ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, या तो यहाँ से एक ऐसी बाइंग आए जो कि मेरे को 4000 किसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, 4200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो मैं फिर पूरे मंथ लॉन्ग करूंगा, ठीक है, अगर इस एरिया से बाइंग मिल गई तो। और अगर इस एरिया से बाइंग नहीं मिलता है तो मैं वापस से 3850 टूटने के बाद सेलिंग एक्सपेक्ट करने लगूंगा। अब ये डेली का लेवल है। आ जाओ 4 घंटे में देखते हैं। अब 4 घंटे में क्या है, देखो 4 घंटे में बाइंग तो आया था, लेकिन वो बाइंग एग्जैक्टली इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जाके रुका था। अब क्यों मैं बोलता हूं कि मार्केट मेकर सेल मॉडल में जितने भी सेलिंग वाली चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बायर्स के मुकाबले ज्यादा काम करेंगी। बाइंग मतलब अगर आप बाइंग देखोगे ना तो उसके मुकाबले ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा काम करने वाली है आपके लिए। तो इट मीन्स कि 4040 के ऊपर और 4080 के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया के बीच में अगर मार्केट इन दोनों के एरिया के बीच में ट्रेड होता है तो यहाँ मतलब मेरा प्रीमियम का एरिया चालू हो जाएगा, यहाँ से मैं सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा। किसी भी हालत में सेलिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक अच्छा खासा रेंज है, प्लस न्यू सेलर्स भी इसी रेंज में एंटर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू माई मॉडल मार्केट अगर इस एरिया में आता है तो मैं सेलिंग करवाऊंगा और अपने यस गाइस। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बीटीसी पे। तो बिटकॉइन में जैसा कि आपने देख रखा है, मैंने मंथली का टाइम फ्रेम खोल रखा है। तो बिटकॉइन में एक ऑल टाइम हाई लगा था यहाँ पास, ठीक है, ऑल टाइम हाई, और उसके बाद आपका सीधे प्राइस काफी तेजी से गिरा और गिरते ही गया, ठीक है। तो ओवरऑल बिटकॉइन भी मार्केट मेकर सेल मॉडल में ही था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरते ही ये लिक्विडिटी स्विप किया, ठीक है। लिक्विडिटी रेड करने के बाद ये जो हाइज लगे थे इनको क्लियर करने के बाद काफी तेजी से गिरता और एक इम्बैलेंस भी बनाता है। तो ये इम्बैलेंस देखिए,
ये इम्बैलेंस होता है। ये आपका कौन सा इम्बैलेंस है? ये आपका मंथली का इम्बैलेंस है, ठीक है। मंथली का फेयर वैल्यू गैप बनाता है, वापस से प्राइस इस मंथली के फेयर वैल्यू गैप में डिप करता है और फिर कंटिन्यू करता है सेलिंग, और फाइनली मार्केट क्या करता है, एंड पे जाके ये सेल साइड लिक्विडिटी को हंट कर लेता है। ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी जो था इसको स्विप कर लेता है, ठीक है। अब बात यह है कि मार्केट ने देखो सेल साइड भी स्विप किया, स्विप करने के बाद वापस से आया, वापस से आने के बाद ये वाले बीबी को भी टैप किया, कौन से, ये वाले ब्रेकर ब्लॉक को भी टैप किया, ये वाले देखो एग्जैक्टली ये ब्रेकर ब्लॉक को टैप करता है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक को टैप करने के बाद एक बेरिश इंबैलेंस भी था, ये बेरिश इंबैलेंस को भी एग्जैक्टली इस मंथली के बेरिश फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट और मिड पॉइंट पे ही था ब्रेकर ब्लॉक, दोनों को ही टैप करने के बाद वापस से काफी तेजी से गिरता है और दूसरा सेल साइड स्विप करता है, कौन सा, ये वाला। इतना इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो सेलिंग आई वो काफी हैवी सेलिंग थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऑलरेडी मार्केट मेकर सेल मॉडल में ही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, बायर्स आएंगे कहाँ, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊं जहां पहले बायर्स आए थे पहले मैं उनको देखता हूं, जैसे ये यहाँ ये जो जोन था यहाँ आप देखोगे काफी अच्छे बायर्स थे, तो ऑफकोर्स बायर्स यहाँ भी बैठे होंगे, ठीक है। और यहीं पास आपका ये जो देखो बाइंग आई थी, यहाँ आपका एक इम्बैलेंस फॉर्म था, ठीक है, वो इम्बैलेंस था ये। तो अब देखो ये इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप कौन सा, मंथली का, और उसी के साथ साथ आपका इनवर्स एफवीजी, ठीक है, इनवर्स एफवीजी मंथली का, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू गैप मंथली का, इनवर्स एफवीजी से रिजेक्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हुआ, तो अब वापस से जहां पहले बाइंग आई थी वो ये एरिया था, आप देखोगे तो ये एरिया में पहले भी बाइंग आई है। तो अभी करंटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अगर 53,500 से लेके 50,000 के एरिया में आता है तो यहाँ से एक हमें बाइंग देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये एरिया क्रिटिकल एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें सीधे सीधे ओबी मिलेगा, और ओबी है कहाँ, ओबी है इस जोन में 31,000 के आसपास। तो अभी मैं इस एरिया को नहीं देखूंगा, जब तक प्राइस 48,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं 31,000 एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट इस वाले इम्बैलेंस में डिप करे और डिप करने के बाद काफी तेजी से गिर जाए, ठीक है। अब डिप करने के बाद गिर जाए। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी तेजी से गिरने के बाद पहला कैंडल गिरा, दूसरा गिरा, तीसरे में बोलते हैं पावर ऑफ 3 का फॉर्मेशन होता है, और ये जो मंथली का कैंडल है इसमें 12 दिन और बचे हैं। तो मार्केट अगर रिट्रेस कर रहा है तो मेरा मार्केट रिट्रेस कहाँ तक किया था, यहाँ जो रिट्रेसमेंट आया था वो इस बीबी तक आया था। तो ऑफकोर्स अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो मैं ये एरिया एक्सपेक्ट करूंगा 67,000 का एरिया, जहां मेरा बेकर ब्लॉक वापस से बना हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 67,000 को आए, 67,000 से लेकर 68,000 के बीच में, और वहां से मार्केट काफी तेजी से वापस से गिरना चालू करे। और अगर मैं प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो भी मार करूंगा, जैसे ये प्रीवियस मंथ हाई हो गया, ये प्रीवियस मंथ लो हो गया, ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है, और ये रहा मेरा प्रीवियस मंथ लो। अब मैं इसके बीच में अगर फिबोनाची यूज करता हूँ, ठीक है, इसके बीच में अगर मैं फिबोनाची यूज करता हूँ तो मेरे को प्रीवियस मंथ हाई से लेके प्रीवियस मंथ लो के बीच में एग्जैक्टली ये बीबी प्रीमियम के एरिया में बना हुआ दिख रहा है, जैसे कि ये बीबी इम्बैलेंस के 50% के ऊपर, मतलब प्रीमियम के एरिया में था। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया है वापस से सेलिंग देने वाला है प्राइस में। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि प्राइस 67 से 68,000 के बीच में आए और वापस से सेलिंग करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया, ये चीज़ तो चलो रेडी है। अब मैं देखने वाला हूँ वीकली में यही चीज़ें कैसी दिखती हैं। वीकली के टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो वीकली के टाइम फ्रेम में प्रीवियस मंथ हाई से प्रीवियस मंथ लो के बीच में एग्जैक्टली उसी सेम एरिया में, उसी डीप प्रीमियम एरिया में एक चीज़ और बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये वाला इम्बैलेंस देखो बना हुआ है, ये एक इम्बैलेंस बना हुआ है वापस से, ठीक है। और ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप। और अभी तक प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप के वीकली को टैप भी नहीं किया अच्छे से, ठीक है, टैप भी नहीं किया है। और इसके ऊपर एक चीज और है, ये देखो यहाँ इनवर्स एवरेज। तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से प्रिपेयर हो रहा है। देखो 1-2-3 वीक में इतनी अच्छी बाइंग आई नहीं, तो अगर फोर्थ वीक में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर मैनिपुलेट करने जाता है तो 67,500 से या 67,000 से 68,000 तक जाएगा। अब वापस से फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाएगा, वापस से फिर प्राइस काफी तेजी से गिरने लगेगा और इस इम्बैलेंस को टारगेट करेगा। तो फॉर सेलिंग बीटीसी में, फॉर सेलिंग ये एरिया एक्सपेक्टेड, ठीक है। फॉर सेलिंग मैं एरिया लिख देता हूँ, फॉर सेलिंग 67,000 से 68,500, ठीक है। और फॉर बाइंग, बाइंग के लिए कौन सा एरिया मैं बताऊंगा? बाइंग के लिए दिस एरिया, फॉर बाइंग, फॉर बाइंग, ठीक है। तो बाकी बिटकॉइन में मैं इंट्राडे ज़्यादा आपको बताता नहीं हूँ, ठीक है। डेली में अगर आप आ जाओगे तो डेली में भी वही एरिया है, सिंपली ऊपर एक लिक्विडिटी भी है। यहाँ पास देखो, मैं चाहता हूँ कि प्राइस क्या करे, ये एक लिक्विडिटी बना के रखी हुई है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ प्राइस इस लिक्विडिटी पे आए, टैप करे, इम्बैलेंस में डिप करे और फिर उसमें से गिरना चालू करे, ठीक है। तो डेली में भी वही एक्सपेक्टेशन है। बाकी बीटीसी में जो भी इंट्राडे के मेरे लेवल्स होते हैं वो मैं आप सभी के साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम किस पे? बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया। अब हम मूव करने वाले हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में, ठीक है, कि डॉलर इंडेक्स के बारे में प्राइस। चलो नेक्स्ट वी विल मूव टू डॉलर इंडेक्स गाइस, कि डॉलर क्या करने वाला है। तो आपको मैंने बोला था कि डॉलर के लिए अभी मेरा एक्सपेक्टेड लेवल होने वाला है $102 $103 के आसपास, और एक्जैक्टली प्राइस देखो डॉलर में काफी तेजी से पंप होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वीकली के टाइम फ्रेम में अगर मैं डॉलर को दिखाऊं तो वीकली के टाइम फ्रेम में मेरा एक्सपेक्टेशन यही लेवल था। मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट इस सारी लिक्विडिटीज को क्लियर करके सस्टेन कर जाता है, जो कि किया, तो मार्केट अब वापस से $102 $105 के आसपास जाएगा, ठीक है।
और वही सेम चीज़ें मेरे को डॉलर में देखने को मिल रही है। अगर आप डॉलर को ध्यान से देखोगे तो डॉलर ऑलरेडी काफ़ी तेजी से गिरा। देखो मार्केट पहले एक हाई लगाया, यहाँ पास $114 का हाई लगाया, काफ़ी दिन तक एक्यूमुलेट किया, फिर गया मेजरली ये वाले इंबैलेंस को टारगेट करता है, ब्रेकअवे गैप, और ये मंथली का भी ब्रेकअवे गैप है। अगर आप देखोगे तो प्राइस एक हाई लगाता है, एक्यूमुलेट करता है, इंबैलेंस में टैप करता है, मंथली के एक्जैक्टली 50% के नीचे क्लोजिंग देता है, काफ़ी तेजी से क्लियर करके ये सारी सेल साइड लिक्विडिटीज को क्लियर करता है, नीचे जाता है और ये वाले ओबी पे एक्जैक्टली टैप करता है। ये मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, इस वजह से ये छोटा दिखता है लेकिन होता है बहुत बड़ा। ठीक है, इसका काम बहुत बड़ा है। तो देखो प्राइस एक्जैक्टली $95 के आसपास आता है, इस ओबी को होल्ड करता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, वापस से पुश करने ऊपर की तरफ जाता है, और करंटली ये सारे जो एरियाज थे अब ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करेंगे, प्राइस के लिए ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेंगे। तो प्राइस इसको ब्रेक किया, लेकिन फिर भी प्राइस ने ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप जो था, ठीक है, प्राइस क्या करता है, इस मंथली के फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर क्लोजिंग देता है। 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस इजीली कौन से एरिया को टारगेट कर रहा है, $102.50 के आसपास। फिर ये $102 के ऊपर भी प्राइस जाएगा तो फिर सिंपली है ये एरिया आप मान लो $105 के आसपास। ये दोनों एरियाज जो है, ये दोनों एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया प्राइस के लिए। तो आपको देखना क्या है कि अगर मार्केट $102 से लेकर $103 के आसपास आता है तो क्या होता है, और अगर मार्केट $103 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो $105 $106 के आसपास क्या होता है। बाकी ओवरऑल अभी मेरे को डॉलर जो है वो बुलिश दिख रहा है, तो इट मीन्स गोल्ड वगैरह बिटकॉइन वगैरह वो बेरिश रहने वाले हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर सेलिंग आनी है तो एक ये लास्ट लेवल बचा है जहाँ इनवर्स एफवीजी बीपीआर भी है, वो है आपका $102 से लेकर $103 के बीच में। यहाँ से एक रिजेक्शन मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा और सारे मार्केट क्रैश करेंगे। ठीक है, तो डॉलर ओवरऑल पंप, बाकी आपको यहाँ मैंने दिखाया था कोरिलेशन, डॉलर पंप करेगा तो बीटीसी डंप होगा, फॉरेक्स पेयर डंप होंगे, गोल्ड डंप होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किस पे, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी क्या करने वाला है, तो ऑफ कोर्स डॉलर पंप हो रहा है तो यूरो गिरेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कोरिलेशन देखना आप। ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेशन देखते हैं। चलो मैं अब थोड़ा सा कोरिलेशन दिखाऊंगा आपको, आ जाओ। ठीक है, एक साइड मैं खोल लेता हूँ डॉलर का चार्ट। ठीक है, और एक साइड अपना यूरो रहने वाला है। डॉलर कौन से इसमें रहने वाला, डेली के टाइम फ्रेम में। आ जाओ, डेली का नहीं, वीकली के टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम में ये रहा डॉलर, और ये रहा आपका वीकली के टाइम फ्रेम में यूरो। ठीक है, यूरो और डॉलर दोनों ही देख रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस देखो, जब जिस दिन प्राइस हाई लगाया था, जिस दिन प्राइस हाई लगाया था उस दिन एग्जैक्टली मार्केट में डॉलर में लो लगा था। ठीक है, अब उसके बाद से डॉलर यूरो गिरना चालू करता है, डॉलर पंप होना चालू करता है, बीच में यूरो पंप करता है, डॉलर गिरता है। ठीक है, वापस से यूरो गिरता ही है और डॉलर पंप होता ही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों पेयर जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ये तो पता चल गया ना। बस यही कोरिलेशन को फॉलो करना। अब मेरे हिसाब से क्या है, डॉलर पंप होगा तो यूरो गिरेगा। अब यूरो गिरेगा तो यही क्वेश्चन है कि यूरो कहां तक गिरेगा। अब आओ, यूरो यूएसडी वीकली टाइम फ्रेम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कोरिलेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाओ मंथली के टाइम फ्रेम। मंथली के टाइम फ्रेम में सबसे पहले यूरो में आपको क्या क्या देखना है कि यूरो कहां जाके गिरेगा, तो कितना गिर सकता है। ठीक है, जैसे हमने डॉलर में देखा तो सबसे पहले यहाँ जो एक एरिया है जिसको प्राइस ब्रेक करने के बाद वापस से ट्राई किया था कि एक हाई लगाए, वो हाई लगा नहीं पाया, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा पंप तो हुआ था ना। तो सबसे पहले प्राइस ने किस लिक्विडिटी को पुश करने का ट्राई किया, इसको नहीं पुश कर पाया, ये तो फेल हो चुका। ठीक है, उसके बाद मार्केट ये जो विक लगाया ये कहाँ लगाया, क्लोजिंग कहाँ दिया। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इस एरिया के आसपास क्या बना हुआ था, तो इस एरिया में तो इंबैलेंस थे जिसको ये प्रिंट किया था, इस एरिया के इंबैलेंसेस बचे हुए थे, जो कि हमारा सबसे पहला ये होने वाला है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप। अब देखो मार्केट एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करता है, इस ब्रेकर ब्लॉक को एक्टिवेट करता है। अब ब्रेकर ब्लॉक बोल रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को, और इस ऑर्डर ब्लॉक का अगर मैं रेंज मार्क करूंगा तो एग्जैक्टली मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के देखो इक्विवेलेंट तक भी नहीं गया, उससे पहले ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि डॉलर कहीं ना कहीं बुलिश होने की वजह से यूरो में अचानक से सेलिंग आई। ठीक है, और मार्केट जैसे ही ये वाला, ये क्या है, वीकली का आपका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप के बाहर क्लोजिंग किया, उसके बाद से मार्केट ने यही चाहा कि मार्केट गिरे। और देखो ये सारे सेल साइड को क्लियर करके अब आपको क्या लगता है मार्केट का इजी टारगेट क्या है, मार्केट यहाँ से ऑफकोर्स गिरने वाला है और गिरेगा, और होल्ड कहाँ तक करेगा, एक $1.11 के आसपास। ठीक है, और ये एरिया, और गलती से अगर इस एरिया पे आ गया तो मे भी इसको भी टच कर ले। ठीक है, तो ये एरिया में भी ये एरिया, ठीक है, ये दोनों एरिया जो होने वाले हैं, ये दोनों जो एरिया होने वाले हैं, ये आपके लिए यूरो के लिए वापस से बाइंग ले आएंगे। ठीक है, और वापस से उसके बाद अगर यूरो पंप करता है और ये सारे सेल साइड को क्लियर करता है तो मार्केट में भी इस बाई साइड लिक्विडिटी को खा ले, लेकिन अभी हम मेजरली इस एरिया को ही टारगेट करेंगे। तो यूरो में अगर आप अभी देख रहे हो तो फॉर सेलिंग आपके लिए सबसे बेस्ट एरिया बनने वाला है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आपका ब्रेकर ब्लॉक की तरह भी काम करेगा वीकली के। तो ये कौन सा एरिया, $1.55 या $1.15 मान लो, इस एरिया पे अगर प्राइस आएगा तो वहां से काफी तेजी से गिरने वाला है। और फॉर बाइंग दिस एरिया, ये एरिया आप जो है $1, ये एरिया जो होने वाला है $1.10 के आसपास, यहां से आप बाइंग देखेंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं बाइंग और सेलिंग लेवल। तो सबसे पहले पूरे वीक अगर प्राइस आपको इस एरिया के आसपास मिल जाता है, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, यूरो थोड़ा धीरे मूव करता है, तो फॉर सेलिंग ये एरिया, ठीक है, फॉर सेलिंग ये एरिया, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर लो।
फॉर सेलिंग ये एरिया, फॉर सेलिंग ये एरिया, और फॉर बाइंग ये एरिया, फॉर बाइंग एरिया। ठीक है, तो ये दोनों एरिया पकड़ के चलो बाइंग और सेलिंग के लिए। बाकी अगर हम वीकली में आए तो वीकली में भी आप देखोगे इस एरिया के आसपास आपको क्या मिल रहा है। जैसे कि ये ब्रेकअप ब्लॉक है, यहाँ डेली में एक और ब्रेकअप ब्लॉक है। देखो मार्केट पहले भी रिजेक्ट हो चुका है, तो ऑफकोर्स ये पूरा जो एरिया ये सेलिंग के लिए अच्छा एरिया होने वाला है, बाइंग के लिए आपके लिए एरिया है। ठीक है, बाकी वीकली में देखो यूरो में मैं ट्रेड उतना क्यों नहीं करता हूँ इस टाइम पे, यूरो में वॉल्यूम काफी कम रहता है। तो मार्केट में देखोगे तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 4 हफ्ते लगा दिया। ठीक है, तो बहुत धीरे धीरे वॉल्यूम चल रहा है यूरो में। यही रीजन है कि बस मैं यूरो में ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं तो यूरो में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यूरो अच्छा मूव करता था। फिलहाल इस टाइम पे यूरो का प्राइजेक्शन काफ़ी स्लो हो गया है, तो इसी वजह से मैं यूरो में अभी थोड़ा सा जो है यूरो को ट्रेड वगैरह के पर्पज से नहीं देखता हूँ। ठीक है, बस मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जैसे ही यूरो में वॉल्यूम वापस आएगा मैं वापस से करूँगा। बाकी ये देखो एक मेजर सेल साइड लिक्विडिटी भी हंट हुआ है, उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आप ध्यान देना बस। ठीक है, ये एरिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर सेलिंग, जो कि है आपका $1.52 से लेकर $1.58, वही एरिया बन रहा है। ठीक है, डेली का नहीं, सॉरी वीकली का। ठीक है, तो ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक अगर टैप करता है तो भी गिरेगा प्राइस। तो वीकली के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो वीकली के हिसाब से आपको क्या करना है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया पे आता है पुश करने, तो यहाँ से वापस से गिरेगा काफ़ी तेजी से इस एरिया के आसपास। ठीक है, तो फॉर सेलिंग एरिया आप देखते रहना। ठीक है, चलो तो गाइज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गिव अवे की बात कर लेते हैं आप। तो गिव अवे में सिंपल सा देखो आपको क्या स्टेप मैं बताता हूँ। गिव अवे में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के इस वीकली एनालिसिस के नीचे पूरे वीक में सबसे अच्छे जो कमेंट्स रहेंगे, ठीक है, सबसे अच्छे जो कमेंट्स रहेंगे और सबसे अच्छा अगर मेरे को रिएक्शन मिलेगा इस वीडियो के नीचे, तो मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में से, ठीक है, उनमें से ही किसी एक रैंडम विनर को अपन सेलेक्ट करेंगे, लाइव लाइव सेलेक्ट करेंगे। मैं लाइव आता हूँ, लाइव सेलेक्ट करेंगे और उसको 5000 रुपीज़ का गिव अवे पूरा देंगे ताकि वो अपने ट्रेडिंग में ग्रो कर सके। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँ तो मेरे को मोटिवेशन भी मिले और गिव अवे में आप पार्टिसिपेट भी कर सको। तो कमेंट करना जरूर मत बोलना। कमेंट से ही मैं जो है जिसका सबसे प्यारा कमेंट होगा उससे मैं उसकी ईमेल लेके उससे कॉन्टैक्ट करके उसको गिव अवे का अमाउंट शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं लाइव कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। गिव अवे के लिए सब कोई भी रेडी। ठीक है, गिव अवे का जो भी रहेगा, बाकी जो इस वीडियो के नीचे प्यारा प्यारा कमेंट करेगा उसको मैं गिव अवे दूंगा ही दूंगा 100%। ठीक है, बाकी लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। ठीक है, चलो टिल देन हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल में भी, अगर मैं लाइव आ सकूँ तो लाइव आ जाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही वीडियो मैं ड्रॉप कर दूंगा आपके लिए। ठीक है।